हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं का एग्जाम बच्चों का होने वाला बच्चों कल आपका 21 दिसंबर को। ठीक है, उसी के लेकर आए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को, सारा बच्चों को विज्ञान का। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देखिए। देखिए समझिए कि क्या है आपका कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची बच्चों आपका ये हो गया हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 बच्चों। ठीक है, आपका ये क्लास बच्चों हो गया 8वीं बच्चों का। ठीक है, विषय आपका हो गया साइंस बच्चों विज्ञान। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस लगी। प्रश्न पहले ले बच्चों हम लोग दोस्तों प्रश्न की पहला समझिए क्या है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है बच्चों। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा आपका है केंद्रक, तीसरा कोशिका भित्ति, चौथा आपका जीव द्रव दोस्तों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना सी बच्चों को। सही बच्चों होगा क्या होगा आपका कोशिका भित्ति, सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको जंतु कोशिका में जो आपको नहीं बच्चे होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न दूसरा समझ में रहा क्या है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है जंतु कोशिका में, दूसरा आपका पौधा कोशिका में, ऑप्शन तीसरा आपका है ए और बी दोनों में, ऑप्शन चौथा बच्चों डी नंबर का किसी में भी नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही बच्चा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या होगा पौधा कोशिका में, सिंपली बच्चों को सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। देखिए प्रश्न तीसरा दोस्तों देखिए बच्चों प्रश्न समझिए क्या है कि मलेरिया रोग का कारण है बच्चों। ठीक है, पहला क्या है कि प्रोटोजोआ, दूसरा आपका विषाणु, तीसरा बच्चों का जीवाणु, चौथा कवक बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का आपका प्रोटोजोआ, सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। देखिए बच्चों प्रश्न ये चौथा वर्ष समझिए क्या है कि सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है बच्चों। ठीक है, पहला आपका है जल में, दूसरा आपका है मिट्टी तेल में, तीसरा आपका एल्कोहल में, चौथा इनमें सभी बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को डुबा करके बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने मिट्टी तेल से उसको बाहर निकालेंगे तुरंत ही उसमें आग बच्चों पकड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए देखिए प्रश्न की यहाँ 5% देखिए बच्चों बोला क्या कि ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है बच्चों। ठीक है, पहला आपका है 15 से 20 दिन, दूसरा आपका है 20 से 25 दिन, तीसरा बच्चों का 25 से 28 दिन, चौथा 28 से 30 दिन बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों होगा आपका डी नंबर क्या होगा 28 से 30 दिन आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों प्रश्न छठा समझ रहे क्या है कि द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में होता है बच्चों। ठीक है, पहला आपका है हाइड्रा, दूसरा आपका पैरामीशियम, तीसरा बच्चों का है अमीबा, चौथा आपका बैक्टीरिया बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का आपका अमीबा, सिंपली बच्चों का द्विखंडन द्वारा जनन बच्चों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए प्रश्न यहाँ पर सातवां प्रश्न बोला कि क्या कि एक ईंधन नहीं है मृदा बच्चों, दूसरा आपका सीएनजी, तीसरा आपका एलपीजी, चौथा आपका बायोगैस बच्चों। ठीक है, तो इसमें सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बच्चों क्या मृदा बच्चों का ये ईंधन दोस्तों नहीं आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए प्रश्न यहाँ पर आठवां प्रश्न समझिए क्या है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है बच्चों। ठीक है, पहला आपका है 2:1, दूसरा बच्चों का है 1:2, तीसरा आपका है 2:2, चौथा बच्चों 1:1 बच्चों की समझिए बच्चों क्या है कि हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपली देखिए आपका होता क्या है पानी का सिंपली H2O बच्चों। ठीक है, कि हाइड्रोजन आपका होगा 2 को, ऑक्सीजन आपका होगा 1 बच्चों। ठीक है, तो कहाँ पर सिंपली सही होगा ऑप्शन में पहला बच्चों का आपका 2:1 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। ये प्रश्न यहाँ पर 9 पर देखिए समझिए क्या है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को खाली जगह कहते हैं बच्चों। ठीक है, पहला आपका है घर्षण बल, दूसरा आपका चुंबकीय बल, तीसरा आपका गुरुत्व बल, ऑप्शन चौथा बच्चों का विद्युत बल दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का आपका गुरुत्व बल दोस्तों का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न यहाँ पर दास्तों समझिए क्या है कि मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है बच्चों। ठीक है, पहला आपका 50 सेंटीमीटर, दूसरा आपका 25 सेंटीमीटर, तीसरा आपका 40 सेंटीमीटर, चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का आपको कितना होगा 25 सेंटीमीटर बच्चों का होता है न्यूनतम दूरी बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए देखिए बच्चों आगे आप लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। ठीक है, पहला सवाल है क्या कि कोशिका झिल्ली को रचनात्मक प्रागमय क्यों कहा जाता है बच्चों। उत्तर समझिए क्या है कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घिरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है बच्चों। आपको यह फाइनल इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों समझिए क्या कि चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें बच्चों। देखिए समझिए यहाँ पर आपको सामने चित्र बच्चों बना दिया। ठीक है, दोस्तों आपको ये हो जाएगा जंतु कोशिका से आपको ये पूरा। ठीक है, आपको ये हो जाएगा आपको पौध कोशिका बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, दोनों को बच्चे से बना लीजिए। देखिए समझिए चैनल लिखना क्या कि जंतु कोशिका लिखना आपका पौध कोशिका बच्चों। ठीक है, तो क्या कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है बच्चों। ठीक है,
पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है बच्चों, ठीक है। जैसे बी में क्या बोला कि इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी वर्ष में क्या कि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती है बच्चों, ठीक है। पौध कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती है बच्चों। आपको ये हो गया पर आपका जो डिफरेंस दोनों का आपका अंतर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न ये तीसरा बात समझिए क्या है कि टीकाकरण क्या है बच्चों, ठीक उत्तर समझिए। टीकाकरण रोग निवारण की वह विधि है जिसके माध्यम से शरीर में विशिष्ट संक्रमक को प्रविष्ट कराकर रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को रोका जाता है अथवा उन्हें नष्ट किया जाता है बच्चों। आपको ये हो गया फाइनल बच्चों को टीकाकरण दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। तो ये प्रश्न चौथा समझ रहा क्या कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है कैसे, देखिए समझिए तो उत्तर है यहाँ पर। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है क्योंकि दही, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी आदि बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में, जैविक कार्बनिक खाद बनाने में सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं बच्चों, ठीक है। सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग औषधि उत्पन्न में किया जाता है बच्चों। को योग्य पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों। प्रश्न यह पाँचवा प्रश्न समझिए क्या है कि माता के गर्भ के भीतर शिशु के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें बच्चों। इसे देखिए अब उत्तर समझिए क्या है कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है बच्चों, ठीक है। युग्मनज का लगातार विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है बच्चों, ठीक है। यह विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है बच्चों, ठीक है। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं बच्चों। समझिए आगे की बच्चों। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आँखें इत्यादि विकसित होते जाते हैं बच्चों, ठीक है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग का पहचान हो सके गर्भ कराता है बच्चों, ठीक है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है बच्चों। आपको ये हो गया पूरा आंसर है तो आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न का छठा बात समझिए क्या है कि ऋतुस्राव क्या है बच्चों, ठीक है। वर्णन करें, देखिए उत्तर समझिए क्या है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय की अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इससे ऋतुस्राव कहते हैं बच्चों। आपको ये हो गया आपका ऋतुस्राव बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन आगे देखिए। दोस्तों प्रश्न सातवां समझिए क्या है कि केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है बच्चों। समझिए इसमें उत्तर क्या है कि यहाँ पर केंचुओं किसानों का मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाता है बच्चों, ठीक है, और हुरमस बनाता है। अतः मिट्टी को उल्टना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है दोस्तों। आपका यह हो गया पूरा आपका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों। तो प्रश्न का 8वां समझ बोल रहा क्या कि सीड ड्रिल क्या है, इससे क्या लाभ है बच्चों। उत्तर समझिए। यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित एक आधुनिक बुआई उपकरण है बच्चों, ठीक है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों के समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये हो गया फाइनली बच्चों का आंसर आपको, ठीक है। सीड ड्रिल क्या है इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 9 बस मुझे क्या है कि पेयजल की अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है बच्चों। उत्तर समझिए। पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है बच्चों, ठीक है। जैसे आपका हेपेटाइटिस, फिर आपका गले की बीमारियाँ, पाचन तंत्र की बीमारियाँ, त्वचा तथा नेत्र के रोग इत्यादि बच्चों। आपको ये इतना सारा बीमारी बच्चों होगा, पानी अगर खराब पिएगा तब बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर दास्तों में समझिए क्या है कि वायु प्रदूषण क्या है बच्चों। उत्तर समझिए यहाँ पर वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है तब कहा जाता है कि वायु प्रदूषित हो गई है बच्चों। आपको यह हो गया पूरा सबका वायु प्रदूषण का डिफिनेशन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न क्या 11 में समझिए क्या हो रहा है कि
कुछ आदिवासी वन यानी कि जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे, देखिए बच्चों उत्तर समझिए। आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादकों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं बच्चों। आपका योग्य प्रश्न आंसर आपका ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 12 बार समझिए क्या है कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। देखिए उत्तर बच्चों पर मिलिए। वनोन्मूलन से वर्षा दर में कमी आई है क्योंकि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी CO2 मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है बच्चों, ठीक है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण विश्व उष्णन होता है बच्चों। आपका योग्य प्रश्न आंसर है, सब बहुत इंपॉर्टेंट था सारा प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। दोस्तों मैं इसका ओरिजिनल पेपर भी डालूंगा, जब कोई एग्जाम बच्चों को सारा बच्चों ओरिजिनल भी डालूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।